हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नई रेसिपी, एक नई टेस्ट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एकदम ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो सबको बहुत पसंद आएगा। इतना टेस्टी है कि आप खा के इसे दीवाने हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी दिख रहा है, ऊपर से बिल्कुल कुरकुरा है, अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम, और इसकी खास बात इसकी स्टफिंग है। तो आज हम इस रेसिपी को 1 कप पोहे से बनाएंगे। 4 अलग तरीके, 4 लोगों की डिमांड पे 4 तरीके के नाश्ता बनाएंगे जो सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत ईजी है। तो चलिए हम और आप मिलके इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने कुकर में पहले आलू धुल के रख दिया था। आलू उबल चुका है। आप कम ज़्यादा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। तो हमने देखिए इतना आलू उबाल लिया है, इसका छिलका निकाल लेते हैं। एक बड़े से बर्तन में हम सारे आलू को छिल के ले लिया है। इसे ऐसे मैश कर लेते हैं। मैशर हो या किसी चीज़ से आप मैश कर सकते हैं। हमने हाथों से ऐसे मैश कर लिया है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है आलू। इधर हमने 1 कटोरा भर के चूड़ा यानी कि पोहा पहले से धुल के रख दिया था, जिससे बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुका है जैसा आप देख रहे हो। तो पोहा आधा घंटा पहले ही धुल के रख सकते हैं, तभी ये सॉफ्ट होगा। और इस पोहे को भी हम अच्छे से मल के मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुका है। अब हम जो आलू मैश करके रखे हैं और पोहा, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से एक ही में मिक्स कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल ये मिक्स हो चुके हैं। इसको रगड़ के मिला लें। इधर हमने एक मिक्सी के जार में 5 हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियां इसे ग्राइंड कर लिया है। आप इसे कूट सकते हैं। देखिए लहसुन मिर्च और ये अदरक हमने ग्राइंड करके ले लिया है। बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं, बहुत मसाले भी नहीं डालने हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगी। लहसुन मिर्च अदरक हमने डाल दिया। थोड़ा सा सौंफ और अजवाइन साबुत हमने डाल दिया। आधा चम्मच इसमें डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर। 1 चम्मच डाल देते हैं इसमें जीरा पाउडर। आधा चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला और 1 चम्मच भर के हम डाल देते हैं धनिया पाउडर। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से हमने नॉर्मल नमक और थोड़ा सा काला नमक प्रयोग किया। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच हल्दी, जिससे कलर इसका बहुत अच्छा है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें डाल देते हैं आधा नींबू का रस। आप चाहो तो इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं। हमने जीरा और काली मिर्च एक ही में ग्राइंड कर लिया था, इसलिए आपको दिखा होगा। और इसे थोड़ा ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। ये तैयार हो चुका है। एक दूसरे बर्तन में हम ले लेते हैं पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। 1 कप पनीर ग्रेट करने के बाद हुआ है। तो ये हमारा पनीर ग्रेट हो चुका है। अब इसमें डाल लेते हैं 3 हरी मिर्च बारीक कट के हमने रख लिया था। अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाया था, थोड़ा सा बिल्कुल बचा लिया था। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पनीर का मसाला थोड़ा सा हल्का ही अच्छा लगता है। अब इसमें डाल देते हैं 2 प्याज हमने बिल्कुल बारीक काट के रख लिया था। थोड़ा सा नमक का ध्यान रखें क्योंकि हमने मसाले में ऊपर भी नमक डाला है। अब इसमें आधा चम्मच हमने ये गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, खूब सारा हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये स्टफिंग के लिए हमारा पनीर मसाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इस पनीर का हम छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो आधी तैयारी हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखिए पनीर के बॉल्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब बनाते हैं इसकी आगे की तैयारियाँ। तो ये जो हमने पोहा और आलू से मसाला तैयार किया था, ऐसे हाथों में लेके फैला लेते हैं हथेली पे। जैसे हम पूरी के साइज़ का होता है ना, वैसे हमने फैला लिया है। अब इसके बीच में हम ये पनीर वाली बॉल्स रख के इसका मुंह ऐसे बंद कर देते हैं। लड्डू की तरह से गोल कर लेते हैं। बिल्कुल बॉल्स की तरह आप सारे एक ही बार में बना के तैयार करें। इसकी खास बात यही है कि आप एक ही बार पूरा तैयार कर ले, उसके बाद फ्राई करें। तो देखिए ऐसे ही हमने सारे बॉल्स को बना लिया है। कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे बॉल्स। तो अब इधर चलते हैं। एक बर्तन हमने ले लिया है, इसमें 2 चम्मच लेते हैं कॉर्नफ्लोर। आपके पास ना हो तो मैदा का भी यूज कर सकते हैं। और पानी से इसका बिल्कुल पतला सा घोल हमें तैयार कर लेना है। देखिए ये हमारा घोल भी तैयार हो चुका है। और एक बर्तन में हमने ले लिया है थोड़ा सा सेवई ना हो तो आपके पास ब्रेड हो, उसी को ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बना लें। वो भी ना हो तो आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं। तो हमने ऐसे बॉल्स को इस मैदे के घोल, इस कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप कर लिया। उसके बाद इसे सेवई से कोट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने कोट कर लिया। और इधर हम गैस पे पहले ही कढ़ाई रख दिया था, आपको दिखाना भूल गए। इसमें डाल देते हैं तेल जब गरम हो जाए तो फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। हाई फ्लेम पे हमने गरम करके मीडियम कर दिया है। इसमें 1-1 कप की धीरे धीरे अपने ये बॉल्स डाल देते हैं। अभी आप घबराएं नहीं, इसे धीरे धीरे करके डालें और एक तरफ सिक जाए इसको चेक करते रहें।
तभी इसे पलटे बिल्कुल टच ना करें। जब एक तरफ अच्छे से सीख जाए तो ही डालें। एक बार में जितने बॉल्स आ जाएं उतना आप डाल सकते हैं। देखिए इसे हटाते जाए। अब बिल्कुल अच्छी तरह से इसे सीखने दें, जैसे अंदर से भी पक जाए, ऊपर से बहुत ही कुरकुरा बने। तो ऐसे उलटते पलटते हैं, इसका ध्यान रखते रहें। और जब आप सेवई या कॉर्नफ्लेक्स या ब्रेड क्रम्स लगाएं तो इसे हाथों से अच्छे से दबा दें। तेल में ज़्यादा खुले नहीं, कुछ तो गिरेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हाथों से दबा देंगे तो बिल्कुल नहीं खुलेंगे, तभी आपका ये कुरकुरा रेसिपी बनेंगे। तो इसे उलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पे तब तक फ्राई करना है जब तक कि बिल्कुल कुरकुरा ना हो जाए, इसका कलर बिल्कुल गोल्डन ना हो जाए। देखिए कितने एकदम क्रिस्पी टेस्टी लग रहे हैं देखने से ही। तो ये आपका ये नाश्ता तैयार हो चुका है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, बिल्कुल अभी जाना नहीं है। तो एक तरीके का ये हमने नाश्ता तैयार कर लिया है। और दूसरा हम बिल्कुल इसमें सेवई या ब्रेड क्रम्स कॉर्नफ्लेक्स कुछ भी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हमने इसे डिप कर दिया और इसे गर्मा गर्म तेल में डाल देते हैं। तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा और जो हमने सेवई लगाया उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। तो 4 लोग रहते हैं, 4 तरीके के पसंद है। किसी को बिल्कुल क्रिस्पी खाना है, बिल्कुल किसी को सॉफ्ट खाना है। तो जो हम सिर्फ कॉर्न फ्लोर में डिप किए हैं तो बिल्कुल ये सॉफ्ट होता है। तो इसे भी इसे उलटते पलटते बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें। ये बहुत ही टेस्टी लगा। और जिनको फ्राई करके नहीं खाना है, बिल्कुल तेल नहीं खाना है, तो उनको क्या करेंगे, तो अभी हम उस रेसिपी को भी बनाते हैं। तो इसे उलटते पलटते हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा ये गर्मा गर्म तेल में फ्राई हो चुका है। धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। देखिए देखने से ही लग रहा है ना कि कितना टेस्टी है। और 1 कप पोहे से अब हम 4 तरीके से बना लेंगे। तो देखिए 2 लोगों की 2 पसंद हमारी तैयार हो चुकी है। कलर भी इसका चेंज हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। और दूसरी रेसिपी देखते हैं कि जो बिना फ्राई किए खाएंगे तो नहीं क्या, क्योंकि हमारे पास एयर फ्रायर भी नहीं है तो हम कैसे फ्राई करेंगे, कैसे बिना तेल के बनाएंगे। तो उसकी भी हम देखिए इधर हम अप्पम मेकर सबके पास होगा, नहीं होगा तो आप पैन भी रख सकते हैं, हल्का सा तेल डाल सकते हैं। तो अप्पम मेकर में हमने कुछ बॉल्स डाल दिए हैं कि कुछ लोग हमारे यहाँ जो बिल्कुल तेल कम खाते हैं, बिना फ्राई किए खाते हैं, तो उन्हें आप कैसे रख सकते हैं। तो ये हुई ना बात कि एक ही साथ सबकी पसंद आप सिर्फ 1 कप पोहे से बना सकते हैं। और ये जो हमने अप्पम में बनाया था ना, गजब का टेस्टी लग रहा था। जिसने खाया वो मतलब जिसको फ्राई करके नहीं खाना था, मैं भी टेस्ट की थी, लेकिन गजब का टेस्टी लगा। इसे देखिए एकदम गोल्डन फ्राई हो चुका है। और इधर जो हमारे पोहे वाले मसाले बिल्कुल बच गए थे, स्टफिंग वाले ख़त्म हो गए थे और हमारी घोल भी ख़त्म हो गए थे। बिल्कुल हम ऐसे टिक्की की तरह कुछ हमने घोल में डिप करके डाला। जो डिप करके डाला था जैसे आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल ये ऊपर फूले हो चुके हैं जैसे आप पकौड़े बनाते हैं। और इसका टेस्ट गजब का है, बिल्कुल ये कुरकुरा बना। और जो बिना डिप करके हम डाले थे वो उतना कुरकुरा नहीं बना था। तो हमने सिर्फ मैदे में ही टिक्की बना के फ्राई कर लिया था। ये देखिए हमारी 4 तरह की गजब की रेसिपी सिर्फ 1 कप पोहे से तैयार हो चुका है। बिल्कुल ऊपर से कुरकुरा, अंदर से सॉफ्ट। आप इसे मेहमान को, वीकेंड पर बच्चों को, घर परिवार को बना के खिला सकते हैं। तो इस रेसिपी को मेरे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से बनाइए। 4 तरीके के नाश्ते एक बार में 1 कप पोहे से। तो यदि मेरी रेसिपी थोड़ी भी आपको पसंद आती हो तो इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बनाने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी ये ज़बरदस्त एकदम डिलीशियस रेसिपी आपको कैसे लगी। तो चलिए इसे खाइए, एंजॉय करिए, अपने जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट एक अगले रेसिपी के